हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। तूफान ये मंगल का है। हम इस वीडियो में जानेंगे मंगल अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2 अप्रैल को। ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल का वो राशि परिवर्तन है जो कि आप देख ही रहे हैं कुछ समय से कि मंगल वो ग्रह हैं जो कि मुख्य रोल निभा रहे हैं। जो देश दुनिया में आप स्थितियों को देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति हो या अन्य समस्याएं हों, एलपीजी पेट्रोल इत्यादि या अन्य कोई समस्याएं, तो उसके पीछे जो कि कई स्थितियां हैं, कई कारण हैं, परंतु उसमें एक मुख्य रोल है मंगल का। और मंगल अभी कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और मीन राशि पर जो कुछ ग्रह स्थितियां हैं जिनके प्रभाव से मंगल का ये गोचर काल बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और साथ में यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है समझना क्योंकि ये जो योग संयोग मंगल का गोचर काल होने जा रहा है, ये आपके सुख भाव पर होने जा रहा है, चतुर्थ भाव पर। तो इसीलिए ये और भी ज़्यादा जरूरी है समझना इसे। क्यों तूफान आने वाला है ये भी समझेंगे, और क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय होंगे ये भी समझेंगे। तो 2 अप्रैल से लेके 10 मई तक मंगल का गोचर काल मीन राशि पर और आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा। यह आपके जीवन में कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और इस समय देश दुनिया में भी क्या प्रभाव होंगे संक्षेप में हम समझेंगे। देखिए, मंगल और राहु की युति थी, अंगारक योग, ग्रहण योग इत्यादि इत्यादि कई योग बने थे। तो वही कारण था जो कि युद्ध की स्थितियां चल रही थी। परंतु क्या ये अब युद्ध ये रुक जाएगा या आगे भी चलेगा? देखिए, देखा जाए तो जो ग्रहस्थिति बन रही, क्योंकि मीन राशि पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है, अब राहु का यहाँ पर गोचर काल, और इसके अलावा भी कुछ ग्रहस्थितियाँ बनने जा रही हैं जिनके फलस्वरूप ये मंगल का गोचर काल बहुत ज़्यादा जो दिखा रहा है कि अभी ये स्थितियाँ जो युद्ध की हैं ये चलती रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा इसका जो रूप है वो चेंज होगा। युद्ध की स्थितियां भी 10 मई तक तो रुकती हुई नहीं दिख रही हैं और लगभग ये मई का महीना निकल जाएगा। परंतु यहाँ पर कुछ रूप बदल सकते हैं। जैसे कि युद्ध आप देखिए, शनि और मंगल की युति, यानी कि वायु तत्व शनि और मंगल अग्नि तत्व प्रधान, और ये राशि जल तत्व प्रधान है। यहाँ पर अब जल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न अधिक होंगी, जल से संबंधित युद्ध होगा। और मंगल भी है यहाँ पर, तो भूमि से जुड़ा हुआ जल और भूमि, तो ये यहाँ पर भूमि से जुड़ा हुआ जो युद्ध है वो और अधिक बढ़ जाएगा। यानी कि जो रॉकेट हैं या किसी तरह के हमले हैं वो जल में अधिक, जो हवाई जहाज वगैरह बड़ी बड़ी रहती हैं तो उन पर अधिक होना शुरू हो जाएगा। या जैसे जो जल से संबंधित समस्या चल रही है हार्मोन्स की, वो बढ़ेगी। और इसके अलावा अन्य कई समस्याएं अभी यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि जल से संबंधित होंगी। और शनि का प्रभाव यहाँ होने की वजह से जल में तूफान का आना, यानी कि समुद्री तूफान का आ जाना, और कई बार ऐसे में सुनामी इत्यादि की भी संभावनाएं बन जाती हैं। या कहीं अधिक वृष्टि का होना, या समुद्र का जल बढ़ना, या जल की अधिकता की वजह से, या जल की से जुड़ी हुई, जैसे अब तेल, पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह की समस्याएं अभी लगातार आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, मंगल की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है, तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि जो लाइट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो और गैस से, पेट्रोल से, जैसे गाड़ी वाहन में पेट्रोल रहता है, गैस घरों पर रहती हैं, अन्यत्र भी कई जगह, तो यहाँ पर इनसे जुड़े काम यदि आप कर रहे हैं, जैसे माताएं बहनें खाना बना रही हैं या आप गाड़ी वाहन चला रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार
किसी के साथ भी कुछ घटनाएं घट सकती हैं, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और ये चीज़ ग्लोबल लेवल पे भी इनसे जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। आगजनी का होना, फ्लाइट का क्रैश होना, उसमें आग लग जाना, तो ऐसी घटनाएं अभी ये चलती रहेंगी। और एक चीज़ और भी बता दूं कि ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि 10 मई तक तो ये चीज़ें नहीं रुकती हुई दिख रही, बल्कि ये मई का महीना पूरा निकल सकता है धीरे धीरे। हाँ, कई बार ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा बातचीत होने की संभावना बन रही है, चीज़ें ठीक हो रही, पर ये वास्तविकता में अंदर से चीज़ें ठीक नहीं होती हुई दिखेंगे। और ये अभी कुछ समय के लिए कहा जाए कि जून से लेके अक्टूबर के बीच में ये समय थोड़ा सा चीज़ें अब सब नॉर्मल होंगी और सुधार होगा, परंतु ये आग अभी अंदर अंदर रहेगी। और फिर लास्ट में 2-4 महीने जो हैं उसमें 2-3 महीने जो हैं तो उधर फिर से चीज़ें ये आग भड़केगी। चलिए समझते हैं मंगल का प्रभाव आपके लिए यानी धन वालों के लिए क्या होगा। देखिए, मंगल महाराज का एक गोचर काल आपके जीवन में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है ज़रूर कि घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, क्योंकि घर परिवार में इसमें कलह का माहौल बन सकता है। आपस में लोग एक दूसरे की बात ना सुने, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, उससे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो जाना। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करने से बिल्कुल जहाँ तक हो सके तो बचना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में धोखा मिल सकता है। कोई अपना ही व्यक्ति या जान पहचान का विश्वास पात्र व्यक्ति भी कई बार धोखा दे सकता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई भी काम करें तो वहाँ पर कई बार धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको यदि आप यात्रा कर रहे हैं विदेश से स्वदेश की, या कोई छोटी यात्रा तो या बड़ी यात्रा, तो यात्रा में सतर्कता बरतना भी बहुत आवश्यक है। चाहे स्वदेश से विदेश की यात्रा हो या किसी तरह यानी कि यात्रा से जुड़ा हुआ कुछ भी मामला है, तो ज़रा सतर्कता बरतिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हो सकता है कि इसका प्रभाव आपके करियर में भी पड़ सकता है, आपके नौकरी में पड़ सकता है, जॉब में पड़ सकता है, तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना है। राजनीति कई बार हो सकती है आपके साथ, तो जो बॉस हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, सबसे मिलजुल के रहिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी, इन्वेस्टमेंट आपको यदि पुराना इन्वेस्टमेंट है वहाँ से बेनिफिट हो सकता है, परंतु बहुत अधिक नहीं। यहाँ पर नुकसान होने की भी कई बार संभावना है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सावधान रहिएगा और सोच समझ के ही करिएगा। यहाँ पर एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए ये विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ करा सकता है। यात्रा में सावधानी तो जरूरी है, परंतु लाभ की संभावनाएं विदेश से जुड़े हुए मामलों में कई बार देखने को आपको मिल सकता है। और ये जो समय होगा व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां, और जो कि अच्छी बात यह है कि जहां उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं वहीं पर लाभ की स्थितियां भी, कुछ लाभ के मौके मिलेंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन मौक़ों को हाथ से मत जाने दीजिए। तो देखा जाए तो ये मंगल का गोचर काल कुछ मामलों में ठीक है, परंतु सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता है सभी क्षेत्रों में, क्योंकि ये समय जो और भी कई ग्रह स्थितियाँ लगातार बन रही हैं, तो ये अप्रैल के महीने में देखा जाए तो ये ग्रह स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रही, जो कि कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं जो कि अच्छे फल दे रही हैं, परंतु ज़्यादातर ग्रह स्थितियाँ इधर अप्रैल मई में अभी बहुत ठीक नहीं है, खासकर अप्रैल में। तो इसलिए मंगल का एक गोचर काल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं, थोड़ी समस्याएं हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है, पर हाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं उपाय की। तो मंगल के लिए आप मंगल यंत्र को विधि विधान से स्थापित करके मंगल की आराधना कर सकते हैं, और साथ में हनुमान जी की आराधना करिए। इससे मंगल से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, और ये जो योग संयोग भी बन रहा है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर
बहुत अच्छी कहा जाए कि हनुमान जी की कृपा से हो सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना हो या हनुमान जी की सेवा, जैसे भी जो भी आपसे बन पाए तो आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा, और कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।